हेलो दोस्तों, मैं प्रभाकर आज आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ संस्कृत रुचिरा भाग 3 कक्षा अष्टम का सुभाषितानी पाठ है। पहले भी हमने सुभाषितानी पाठ का व्याख्या किया है, उसमें 1 से 3 श्लोक है। चौथे श्लोक से हम यहाँ आरंभ करेंगे। श्लोक इस प्रकार से है। पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं माधुर्यमेव जनयेन मधुमक्षिकासौ सन्तस्तथैव समसज्जनदुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुरसूक्तरसं सृजन्ति। इस प्रकार से हम श्लोक को गा करके भी पढ़ सकते हैं और अलग अलग करके भी पढ़ सकते हैं, जैसे पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरम समानम माधुर्य मेव जनयेन मधुमक्षिका शौ संतस्तथैव सम सज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। इस प्रकार से भी हम श्लोक को पढ़ सकते हैं। आगे श्लोक का अर्थ करने से पहले हम अन्वय देखते हैं। अन्वय किस प्रकार से है। आप सभी को मैंने पहले भी बताया था कि किसी भी श्लोक का अर्थ करते हैं तो उससे पहले अन्वय किया जाता है। श्लोक को क्रमबद्ध तरीके से पंक्ति सह लगाया जाता है। तो इस प्रकार से अन्वय है। असौ मधुमक्षिका कटुकम मधुरम रसम समानम पीत्वा माधुर्यम एव जनयेत तथैव सन्तः समसज्जन दुर्जनानां वचः श्रुत्वा मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। ये जो है ये अन्वय है। अन्वय के बाद हम देखेंगे शब्दों का अर्थ। पीत्वा का मतलब होता है पीकर, तू का मतलब होता है अथवा, कटुकम का मतलब होता है कड़वा, मधुरम का मतलब होता है मीठा। इसके बाद समानम, समानम का मतलब होता है समान रूप से, माधुर्यम मधुर मिठास, एव यानी ही, जनयेत पैदा करती है यानी उत्पन्न करना, पैदा करना यानी उत्पन्न करना। असो यह स्त्रीलिंग का शब्द है। मधुमक्षिका मधुमक्खियाँ, मधुमक्खी। संतः संत महात्मा मुनि ऋषि महर्षि को कहते हैं संत। मधुमक्षिका मधुमक्खी, तथैव उसी प्रकार ही या उसी प्रकार से ऐसा कह सकते हैं। दुर्जन दुष्ट व्यक्ति, दुराचारी। श्रुत्वा सुनकर, मधुर सुक्त रसम मधुर सुक्तियों, सुक्त रूपी रस मधुर, सृजन्ति निर्माण करते हैं, बनाना निर्माण करना एक ही बात है। इस प्रकार से ये शब्दार्थ है। नीचे लिखे हुए सरलार्थ क्या है। इसमें कहा गया है कि यह मधुमक्खी यानी जो मधुमक्खी है, किसी भी प्रकार की मधुमक्खी है, उसके लिए कहा गया है कि मधुमक्खी कड़वे अथवा मधुर रस दोनों ही प्रकार के रसों को पान करती है और उस रस को पी करके मधुर रस ही उत्पन्न करती है। ठीक उसी प्रकार से जो संत होते हैं, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो सहृदय व्यक्ति होते हैं, ऐसे व्यक्ति सज्जन व्यक्ति के लिए कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति जो दूसरों के उपकार में संलग्न हो, अपने और दूसरों के हित की बात समझते हो, ऐसे व्यक्तियों के लिए कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति किसी भी प्रकार के मनुष्य का बात को सुन करके, चाहे वो कड़वा बोले चाहे वो मधुर बोले, दोनों ही बातों को सुन करके अपने मन मस्तिष्क में उसको धारण करके और दूसरों को कहने वाला जो शब्द होता है उनका वो मधुर होता है। कहने का मतलब कि ऐसे व्यक्ति दूसरे का भले ही कड़वा सुन ले लेकिन बोलते हैं मीठा ही। तो ये सज्जनों का परिचय है। इस श्लोक का भावार्थ इसी प्रकार से है। इसी को विस्तृत रूप से मनन करके, चिंतन करके और भी समझ सकते हैं। अब इससे अगला श्लोक देखते हैं। 5वां श्लोक किस प्रकार से है। सबसे ऊपर की 2 पंक्ति जो है वो श्लोक है। विहाय पौरुषम यो हि दैवमेवावलंबते
प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसः। इस प्रकार से श्लोक को पढ़ के विहाय पौरुषम यो ही दैवमेवावलंबते, दैवमेवावलंबते, ऐसा करके टुकड़ों में पढ़ सकते हैं। प्रसाद सिंहवत, प्रसाद अलग, सिंहवत अलग, तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा, इस प्रकार से अलग अलग करके भी हम पढ़ सकते हैं। और इसका हम देखते हैं अन्वय, पहले अन्वय देखेंगे फिर इसका अर्थ करेंगे। अन्वय इस प्रकार से है, यह पौरुषम विहाय ही दैवम एव अवलंबते तस्य मूर्धनि प्रसाद सिंहवत वायसः तिष्ठन्ति। अब शब्दार्थ पहले देख लेते फिर इसका सरलार्थ करेंगे। विहाय का मतलब होता है छोड़ करके, त्याग करके। पौरुषम का मतलब पुरुषार्थ, और धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार प्रकार के जो है, इन चारों को पुरुषार्थ कहते हैं, पुरुषार्थ चतुष्टय, तो उसी को पुरुषार्थ कहते हैं। दैवम भाग्य, एव यानी ही, अवलंबते सहारा लेता है, प्रसाद यानी महल घर ऐसा भी कह सकते हैं, मूर्धनि सिर पर, तिष्ठन्ति बैठते हैं, वायसा यानी कौवे। कहने का मतलब ये है, भावार्थ, जो व्यक्ति परिश्रम को त्याग करता है, यानी जो व्यक्ति परिश्रमी नहीं होता या परिश्रम नहीं करना चाहता, ऐसे व्यक्ति हमेशा से आप सुनते होंगे कि भाग्य का सहारा लेता है, कि भाग्य में जो होगा, जैसा होगा अच्छा ही होगा, ऐसा सोचते हैं। ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। भाग्य का सहारा लेना अनुचित है, सिर्फ भाग्य का ही सहारा लेना अनुचित है, परिश्रम को भी करना चाहिए, परिश्रम करते रहना चाहिए। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए कहा गया है कि उसे सिर पर महल पर स्थित सिंह के समान कौवे ही बैठा करते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमेशा वो व्यक्ति अपने परिवारजन को, भावार्थ ये है कि वो व्यक्ति जो परिश्रम से धन उपार्जन नहीं करना चाहता या विद्या उपार्जन नहीं करना चाहता, ऐसे व्यक्ति भाग्य का सहारा लेता है, और भाग्य का सहारा लेने वाला व्यक्ति कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता है, और अपने परिवार को, जैसे एक किसान अपने मस्तिष्क पर बोझ उठाता है, जैसे एक पशु अपने सिंह को सिर पर धारण किया रहता है और उसे हमेशा वो भार समझता है, ठीक उसी प्रकार से वो व्यक्ति अपने परिवारजन को और समाज के ऊपर बोझ बन करके ही रह जाता है और अपने परिवारजन को बोझ समझता है। अब अगला श्लोक है, उसको हम पढ़ेंगे। यहाँ दिख रहा है लेकिन थोड़ा जूम कर देते हैं कैसा है। इस श्लोक को बड़े आराम से पढ़ते हैं। पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्क दारुभिः धन्या महिरुहाः येषां विमुख यान्ति नार्थिनः। इस प्रकार से हम श्लोक को पढ़ के फिर खंड खंड टुकड़ों में पढ़ सकते हैं। पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्क लदारुभिः धन्या महिरुहाः येषां विमुख यान्ति नार्थिनः। इस प्रकार से इस श्लोक का उच्चारण कर सकते हैं। अब अर्थ करने से पहले, शब्दार्थ देखने से पहले हम इसका अन्वय देख लेते हैं। शब्दार्थ में पुष्प फूल, पहले अन्वय देख लेते हैं। महिरुहाः पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्क लदारुभिः धन्या येषां अर्थिनः विमुखा न यान्ति। शब्दार्थ देखिए, पुष्प का मतलब होता है फूल, पत्र यानी पत्ता, मूल यानी जड़, वल्क यानी पेड़ का छाल, छिलका जो होता है उसके लिए कहा गया है वल्क। दारुभिः लकड़ियों द्वारा, वल्क पेड़ का छाल, महिरुहाः वृक्ष, विमुखा खाली हाथ, अर्थिनः याचक, यान्ति मतलब जाते हैं। आगे हम सरलार्थ देखते हैं क्या है इसका भावार्थ।
इसका अर्थ है जिस प्रकार से एक वृक्ष के पास जाकर के फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल तथा लकड़ियों के द्वारा सभी मानव, सभी इंसान, सभी याचक धन्य हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से जिनके याचक खाली हाथ नहीं जाते हैं, ऐसे राजाओं के पास से लोग पहले खाली हाथ नहीं जाया करते। जिस प्रकार से एक राजा होता है कि दूसरों को धन धान्य दे करके तृप्त करता है, ठीक उसी प्रकार से एक वृक्ष भी है कि वो अपने फूल, पत्ती, छाया, जड़, मूल जो भी है वस्तु उपलब्ध वृक्ष के पास, वो सभी कुछ सभी को दे देता है। तो इसलिए हमें पर्यावरण की भी रक्षा करनी चाहिए और ये सीखना चाहिए कि दूसरों का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं। इस पाठ का अंतिम श्लोक है, ये लिखा है, चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वह्नि न गृहे। इस प्रकार से मैं श्लोक का उच्चारण करने के बाद चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वह्नि न गृहे, इस प्रकार से भी हम उच्चारण कर सकते हैं। आगे हम इसका अन्वय देखते हैं। अन्वय किस प्रकार से है? इस प्रकार से अन्वय है, विपदाम प्रतिक्रिया आदौ एव ही चिंतनीया वह्निना प्रदीप्ते गृहे कूप खननम न युक्तम भवति। अब हम शब्दार्थ पहले देख लेते हैं। चिंतनीय विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। विपदाम विपत्तियों का, आदौ प्रारंभ में, प्रतिक्रिया यानी बचाव, कूप यानी कूप कुआं को कहते हैं, खननम खोदना, युक्तम यानी उचित, प्रदीप्ते लग जाने पर, वह्निना यानी अग्नि, गृहे यानी घर। इस श्लोक का भावार्थ है, संकट को बचाव प्रारंभ से ही सोच लेना चाहिए। संकट का जो बचाव है वह प्रारंभ से ही सोच लेना चाहिए। घर में आग लग जाने पर कुआं खोदना उचित नहीं होता है। भावार्थ ये है कि किसी भी प्रकार की स्थिति जीवन में आने से पहले उसका चिंतन हमें पहले से रखना चाहिए। समय जो है परिवर्तनशील है, समय बदलता रहता है, इसीलिए हर कार्य का उचित समय होता है। हर कार्य के लिए विचार करके उस कार्य को करना चाहिए, सोच करके कार्य को करना चाहिए। भविष्य में क्या होगा इसका चिंतन करना चाहिए। तो इस प्रकार से अपने कार्य में संलग्न होकर के अपने कार्य का चिंतन करते हुए भविष्य में क्या होगा, कैसा होगा, इसका भी चिंतन करके अपने कार्य को करना चाहिए, समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब घर में आग लग जाता है तो लोग कुआं खोदने जाते हैं। इस प्रकार के विचारधारा रखने वाले लोग चलो चलो जैसा है वैसा है, चल रहा है चलने दो, जब होगा तब देखा जाएगा, इस प्रकार का चिंतन उचित नहीं है। उचित यही है कि हमेशा सतर्कतापूर्ण होकर के अपने कार्य को करना चाहिए और भविष्य का भी चिंतन करनी चाहिए। इसी प्रकार से अगले पाठ में हिंदी व्याख्या सहित पाठ को पढ़ने और समझने में आगे कार्य करेंगे, समझने का कार्य करेंगे। आगे अगले पाठ के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।